में क्या कहा है कि लेट द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10, 15 leaves the remainder 2 in each case, leaves same remainder 2 in each case, then the sum of the digit of n is। आसान भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा गया कि यार तुम्हारे पास है ना 6 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, और जब तुम उसे 4 से, 6 से, 10 से और 15 से भाग देते हो तो हर एक स्थिति में तुम्हारा जो शेषफल बचता है मेरे भाई वो 2 बचता है। तो यहाँ पर ये n के अंकों का योग बता दो क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में हमें वो संख्या पता करनी होती है। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल यहाँ पर आ जाए कि आपने उसको भाग किया और आपका एक रिमाइंडर पर्टिकुलरली बच गया, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो। सबसे छोटी संख्या जिसको अगर मैं 4 से भी भाग कर दूं, 6 से भी भाग कर दूं, 10 से भी भाग कर दूं और 15 से भी भाग कर दूं, तो मेरा रिमाइंडर के नाम पर वो कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर के नाम पे मेरे भाई यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल हमारे आ जाते हैं रिमाइंडर के नाम पे 2 नहीं मेरे भाई, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है मेरे भाई 6 हो जाए, 8 हो जाए, या जो भी हो जाए, हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हम यहाँ पर उन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसके बाद तब वहाँ पर जो है हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, जैसे मान लीजिए कभी भी अगर वो n नाम की संख्या पता करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है 4 का, 6 का, 10 का और 15 का, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ देना है। अगर आप देखेंगे 4 का, 6 का, 10 का और 15 का हमारा एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 4 का, 6 का, 10 का, 15 का, ये सब का जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 60 है। और उसके बाद रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, तो यानी वो संख्या कितनी हो गई, 62 हो गई, ठीक है। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अच्छा है, एक चीज़ और बड़ी सबसे प्यारी सी बात यहाँ पर ये देखिएगा कि आपको यहाँ पर ये कहा है कि आपको वो संख्या तो चाहिए ना, वो 6 अंकों की संख्या चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट मेरे भाई चाहिए। 1 अंकों की संख्या से काम नहीं चलेगा, 2 अंकों की संख्या से काम नहीं चलेगा, 3 अंकों की संख्या से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर मानो यहाँ पर ये जो है 6 डिजिट की बात नहीं करता यहाँ पे और सिर्फ इतना करता कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी जिसको यदि हम इनसे भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है, तो इनका एलसीएम लेकर उसके बाद हम 2 जोड़ देते तो आंसर हमारा 62 आता। कब मेरे भाई ऐसा आंसर देते, जब यहाँ पर ये 6 डिजिट जैसा शब्द हमारे पास नहीं रहता, वह 6 अंकों की नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ यहाँ बोला जाता कि मान लिया गया कि वह न्यूनतम संख्या n है जिससे इतना हो, ठीक है। तो उस केस में हमारा सम ऑफ डिजिट कितना आ जाता, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ सम ऑफ डिजिट जो होता वो हमारा, तरीके से अगर हम बात करते हैं भाई, तो तरीके से अगर हम बात करें तो 6 + 2 यानी 8 हो जाता। चूंकि इस सवाल में एक छोटा सा चेंज कर दिया गया और यहाँ बोला गया कि आपको वो संख्या जो पता करनी है वो मेरे भाई 6 अंकों का होना चाहिए। वो कितने का होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ जो एलसीएम लेंगे वो एक ऐसी संख्या होगी जो कम से कम 6 अंकों की बने। यानी 6 अंकों का बनने का मतलब कितना हो गया, लगभग 10,000 के करीब। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 1 लाख के करीब में आपको जाना पड़ेगा। यानी आप जब इनका एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम का एक ऐसा मल्टीपल लेना है जो मेरे भाई इसके करीब में जाएगा। अब अगर वो मल्टीपल आपको पता करना है ना, तो एक काम करो, वो 6 अंकों की संख्या को पहले आप 60 से डिवाइड करो तो पता चलेगा कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 60 को 1 बार मल्टीप्लाई करें, 60 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 60 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, 60 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, ये हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई। तो जो हमारी ये संख्या है, जो हमारी कितने अंकों की संख्या है मेरे भाई, ये 6 अंकों की संख्या है ना, तो उसको हम किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करते हैं पहले, सॉरी किससे भाग करते हैं, तो 60 से भाग करते हैं ताकि पता चले कि मल्टीप्लाई कितनी बार करना है। तो जैसे यहाँ कितना आ गया 400, फिर 6 का मेरा 3 गुना कितना हो गया, तो दोस्त यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक 400 आ जाएगा, 6 का 6 गुना हमारा 360 हो जाएगा। फिर हमारा 40 आ जाएगा और एक 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो लास्ट में जब यहाँ देखोगे 360 माइनस करोगे, 360 माइनस करोगे, बच कितना जाएगा, 40 तुम्हारा बच जाएगा। यानी 20 की और आवश्यकता है तो 20 इसमें जोड़ दो। कितनी और जोड़ दो मेरे भाई, 20 और जोड़ दो। तो यहाँ बोलोगे सर 1, उसके बाद यहाँ पर सर जो है ये हमारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यानी इनके मल्टीपल में आपको जो है रिमाइंडर जोड़ देना है, इनके मल्टीपल में आपको रिमाइंडर जोड़ देना है।
दोबारा से हम आपको रिपीट कर देते हैं। पहले मेरे भाई वो 6 अंकों की संख्या पता कर लो जो तुम्हारा 60 का मल्टीपल होगा। तो 6 अंकों की संख्या को पता करने के लिए जैसे मैंने यहाँ क्या किया, अब कल मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे कि यार है ना, एक सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या पता करो जो 60 का मल्टीपल है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पता करो जो 60 का मल्टीपल है। तो जैसे मानो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या मेरे भाई ये हो गई, उसके बाद यहाँ पर इसको 60 से आप डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे 60 का 1 गुना 60 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 40 आ गया है तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमारा 60 से कट जाएगा। तो देखो 60 माइनस 40 यानी हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1000 जमा 20 यानी 1020 हो जाएगी, 10020 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1020 हो जाएगा यानी 1020 हो जाएगा। ये वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 60 से कट जाती है। अब आ जाइए, मान लीजिए ऐसे ही हमसे बोलता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर जो 60 से कट जाए, तो यहाँ पर जो है 60 का मल्टीपल करो, 60 का 1 गुना आपका 60 हो जाएगा, आपका 40 बच जाएगा 400, फिर 60 का हमारा 6 गुना कितना हो जाएगा 360, फिर हमारा मेरे भाई 40 बच जाएगा, ऊपर का 0, फिर 60 का 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, सेम कहानी यहाँ पर चलते रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ 40 बच जाएगा, फिर एक और 0 आ जाएगा, फिर 60 का हमारा 6 गुना। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, लास्ट में सेम कहानी बचेगी, 40 हमारा रिमाइंडर बचेगा। यदि हमारा 40 रिमाइंडर बचेगा तो 60 माइनस 40 यानी हमें 20 जोड़ने की आवश्यकता है। तो जो हमने यहाँ पर जो ये 6 अंकों की संख्या बनाई है ना, जो हमने 6 अंकों की संख्या बनाई है इसमें हमें 20 जोड़ना होगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा होगा 1000020। तो यानी इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि इनके एलसीएम का मल्टीपल यानी 1000020 और उसके बाद रिमाइंडर हमारा कितना है, तो रिमाइंडर हमारा 2 है। तो यानी वो संख्या कितना हो जाएगा, तो 1000022। और अगर हम इनके सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं तो इसका सम ऑफ डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका सम ऑफ डिजिट जो है दोस्त यहाँ पर, ठीक है, 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए समझ में आ गया ना बात यहाँ पे। तो ये छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना था और कोई बात यहाँ पर नहीं थी। अगर इस बात का आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत परेशानी आपको हो जाती। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हमसे क्या कहा गया। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 व्हेन डिवाइडेड बाई 4 5 6 7 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 को भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में हमारा 2 बचता है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो अभी लाइव हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो है वो यहाँ पर अभी लाइव हो रहे हैं नोटिफिकेशन भेजने के बाद। तो मेरे भाई एक बार आप लोग एप्लीकेशन को चेक कर लिया करो, आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, उसके आधार पर जो है हो सके तो रिमाइंडर देने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं आराम से एक बार 60 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 61 पर आगे बढ़ते हैं, आप लोग उसको देख लेना। तो 13 का सबसे छोटा मल्टीपल, अब देखो यार क्या होता है, मैं आपको एक अपने तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर ये है कि कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको हम यहाँ पर जो है, ठीक है, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको हम अगर 6 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं और हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे धरती पे एक ही ऐसी संख्या होगी, कई सारी संख्याएं यहाँ पर होंगी, एक नहीं होगी, कई सारी संख्याएं यहाँ पर होने वाली है। तो हम पता कैसे करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऐसे सवालों को पता करने के लिए जो आपका आंसर होता है ना, वो ये होता है कि आप एलसीएम लीजिए। और किसका एलसीएम लेंगे, तो 6 का, 7 का, 8 का, और इनटू हम n बता रहे हैं, और प्लस क्या कर देना है, तो आपको रिमाइंडर कर देना है। प्लस मेरे भाई क्या कर देना है, तो आपको रिमाइंडर जोड़ देना है। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले इनका एलसीएम जो आप लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 6 का और 8 का मेरे भाई कितना हो जाएगा 24, और 24 का मेरे भाई 7 गुना 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 168 एन, 168 एन प्लस मेरे भाई रिमाइंडर कितना है, तो प्लस मेरे भाई रिमाइंडर 1 है। अब क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना कि एक ही संख्या प्राप्त हो, हमें कई सारी संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन वो कैसे कैसे पता चलेगा, एक संख्या बनेगी, 2 संख्या बनेगी, 3 संख्या बनेगी। तो यहाँ पर यदि हम n का मान
वन लेते हैं, यदि हम n का मान 1 लेते हैं तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट संख्या आएगा वो कितना आएगा, तो 168 इंटू 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 169। आपको यकीन नहीं है तो एक काम करिए, 169 को आप 6 से भाग करके देखिए, गारंटी है कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 169 को आप 7 से भाग करके देखिए, रिमाइंडर 1 बचेगा। 169 को 8 से भाग करके देखिए, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ये क्लियर है, बहुत ही क्लियर है दोस्त, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। अब अगर n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो मेरे भाई ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो 168 इंटू 2 सॉरी हाँ 168 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 337 हमारा ये हो जाएगा। आप देख लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 336 जमा 1 यानी 337 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे करते चले जाएंगे तो फिर हमें तीसरी संख्या मिलेगी, चौथी संख्या मिलेगी, पांचवी संख्या मिलेगी। कल के दिन अगर यहाँ पर ये बोल दे 4 अंकों की संख्या पता करना है तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या 4 अंकों की संख्या बन रही है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या 4 अंकों की संख्या बन रही है। इस तरीके से हमारा सारा का सारा खेल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेके यहाँ पे। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल बोल दे कि एक ऐसी संख्या जो 6 से भाग करिए, 7 से भाग करिए, 8 से भाग करिए, रिमाइंडर 1 आए, तो यानी उनका एलसीएम और उसी के मल्टीपल से रिमाइंडर जोड़ देना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप हमारे पेपर में, चलिए उसके पहले एक क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर दे दीजिए। वो सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बताना है जिसको यदि 4 से, 5 से और 6 से अगर हम भाग कर देते हैं दोस्त तो रिमाइंडर हमारा 2 बनता है। बताइए सबसे छोटी संख्या जिसको 4 से भाग करिए, 5 से भाग करिए, 6 से भाग करिए तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर बताइए, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर इतना आसान धरती का ये क्वेश्चन है, आप ही ने अभी सिखाया है और आपने क्या सिखाया है कि हमें क्या लेना है, तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो यदि अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कभी भी अगर वो संख्या पता करनी हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो कभी अगर वो संख्या पता करनी हो तो हम बोलेंगे सर एलसीएम लेना है किसका, 4 का, 5 का, 6 का, इसी के मल्टीपल से कितना ज़्यादा तो रिमाइंडर हमारा ज़्यादा होगा। 4 5 6 का एलसीएम मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर, तो 4 5 6 का जो एलसीएम होगा वो मेरे भाई 12 25 60 यानी हो जाएगा 60n और 60n प्लस कितना, तो प्लस हमारा रिमाइंडर। अब अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो पहली संख्या क्या कहलाएगी, 62 कहलाएगी। n की वैल्यू 2 लोगे तो फिर दूसरी संख्या मिलेगी, n की वैल्यू 3 लेंगे तो एक और संख्या मिलेगी और ये एक सीरीज हमारा चलता चला जाएगा। तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगा इसीलिए हमें नहीं पता है, ये अनंत में कहाँ तक जाएगा इसीलिए हमें नहीं पता है। इसीलिए एग्जामिनर हमेशा वो छोटी से छोटी संख्या पूछता है और छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या हो गया, तो अगर आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है ना, तो अगर आपको लीस्ट नंबर निकालना है तो आपको n की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा और n की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा तो 60 इंटू 1 प्लस 2 यानी 62 नाम की वो संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या जिसको 4 से, 5 से, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 आएगा मेरे भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा तगड़े लेवल का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और वो मेरे भाई यहाँ पर ये बोला है कि आपको वो छोटी से छोटी संख्या पता करनी है, ठीक है, जो मेरे भाई यहाँ पर 2 से भाग करने पे और 5 से भाग करने पे और 6 से भाग करने पे रिमाइंडर हमारा कितना देती है, तो रिमाइंडर हमारा जो है वो 2 दे देती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 ये और पॉइंट नंबर 2 वो जो संख्या होगी ना वो मेरे भाई डिविजिबल होगी। और किससे डिविजिबल होगी, तो डिविजिबल होगी भाई 11 से। वो संख्या मेरे भाई 11 से, या 11 से क्या कह लो, आप एक काम करो, मैं अपने तरफ से कोई संख्या दे दूं, ये बताओ, मैं अपने तरफ से कोई संख्या दे दूं, रुक जाओ मैं अपने तरफ से कोई संख्या दे देता हूं, ठीक है, मैं अपने तरफ से कोई संख्या आपको देता हूं। एक काम करिए, रिमाइंडर 2 ना देके आप यहाँ पर जो है रिमाइंडर यहाँ पर कितना दे दीजिए, तो रिमाइंडर यहाँ 1 दे दीजिए और ठीक है डिविजिबल बाई 11 कर दीजिए। अब आपका सवाल बन जाएगा, बताइए वो सबसे छोटी संख्या, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको एक छोटी से छोटी संख्या पता करनी है, वो लीस्ट नंबर मेरे भाई क्या होगा,
और वो लीस्ट नंबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे, तो वो लीस्ट नंबर हमारा क्या होगा, जिसको यदि हम 2 से 5 से और 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है। और ये संख्या जो होती है वो हमारा 11 से भी डिविजिबल होती है। सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। अब जनरली क्या रहता है भाई कि अगर तुम्हारे सवाल में ये लाइन नहीं रहे, ये डिविजिबल बाई 11 वाली लाइन हमारी नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम में रिमाइंडर को हम अपने शेषफल को जोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि ये लाइन आ गया तो इस लाइन के चलते प्रभाव क्या होगा, इसके चलते सवाल में बदलाव क्या होगा, जरा वो देखिए। तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ बोलेंगे कि सर सबसे पहले जो है ना आप एलसीएम लीजिए। आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पर 2 का, 5 का और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। और एलसीएम के मल्टीपल में आपको कितना जोड़ देना है, तो एलसीएम के मल्टीपल में आपको रिमाइंडर जोड़ देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोलेंगे ठीक है सर 6 का, 5 का, 2 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो हमारा 30 होगा। तो 30 के मल्टीपल में मुझे 1 जोड़ना है। अब यहाँ पर कहानी क्या होती है, बहुत प्यारी कहानी है, बहुत जो है तरीके वाली कहानी है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर छोटी संख्या ही तो पता करनी है आपको, और आप ही ने सिखाया है कि अगर छोटी संख्या पता करना हो तो n की वैल्यू को 1 ले लो। अगर आप n की वैल्यू को 1 लेते हो तो मेरे भाई यहाँ पर जो ये कैपिटल N है, ये कैपिटल N हमारा कितना आ जाएगा, 30 जमा 1 31 हो जाएगा। क्या ये 31 आपका डिविजिबल बाई 11 है? क्या ये आपका 11 से कटता है? आप बोलेंगे नहीं सर ये 11 से नहीं कटता है, यानी n बराबर 1 जो हमने लिया है वो गलत लिया है, वो नहीं हो सकता। अब हम n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ कहानी क्या होगी, 30 का 2 गुना 60, 60 जमा 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए सीधा बोलेंगे सर 30 का 2 गुना में आप 1 जोड़ दीजिए यानी 61। ये क्या ये 11 से कटेगी? तो बिल्कुल भी नहीं कटेगी मेरे भाई। अब अगर मान लीजिए n की वैल्यू ऐसे ही 3 या 4 मान लेते हैं, सीधा हम 4 लेते हैं, तो n की वैल्यू 4 हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 30 का 4 गुना प्लस 1 यानी 121। और सर 121 ऐसी संख्या है जो हमारे 11 से कटती है। तो इस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना होता है, स्पेशली जब ये 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए। 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका एग्जामिनर बोले कि फलाने 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 संख्याओं से भाग करने पे इतना रिमाइंडर आता है और ये फलानी वाली संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उससे कोई रिमाइंडर देता ही नहीं है। यानी इनसे डिवाइड होगा तो एक रिमाइंडर देगा और इनसे डिवाइड होगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं देगा। उस केस में जिनसे डिवाइड होकर रिमाइंडर दे रहा है तो उनका एलसीएम पता करो और उनके एलसीएम में ये जोड़ दो। अब यहाँ n की वैल्यू लेकर आपको जो है वो चेक करना पड़ता है, समझना पड़ता है मेरे भाई कि यहाँ पर कौन से वाले n की वैल्यू पर ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैसे ही मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन है 61 कि 13 का वह सबसे छोटा मल्टीपल जिसको 4 से 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे। हम आपको इसको सॉल्व करने के 2 मेथड बताएंगे, बड़े ध्यान से आपको दोनों के दोनों मेथड समझने हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से तरीके से आपको दोनों के दोनों मेथड समझने हैं। तो पहला मेरे भाई मेथड यहाँ पर क्या होगा वो देखिए, यानी हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो हमारी संख्या मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेना है और किसका लेना है, तो 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। और एलसीएम के मल्टीपल से कितना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, बोला ना 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 भी आएगा। और इनके मल्टीपल से कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन में पहला स्टेप हमारा कि जिन संख्याओं से भाग करने पे रिमाइंडर बन रहा है तो उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसके एलसीएम के मल्टीपल में हम कितना जोड़ देंगे, तो एलसीएम के मल्टीपल में हम 2 जोड़ देंगे। अब अगर हम यहाँ एलसीएम लेने जाते हैं तो जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ 7 और 5 कैल्शियम देखो, यहाँ ये 5 हो गया इंटू हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, 24 बचे मेरे भाई कितना हो गया, 120 और 120 इंटू 7 यानी 840। तो यहाँ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर इनका एलसीएम 840 n प्लस मेरे भाई 2। अब यहाँ पर भाई क्या करना है, आपको n का एक ऐसा मान लेना है, आपको n का एक ऐसा मान लेना है, ठीक है, जिसके कारण ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाए, 13 से, जिसके कारण पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाए, 13 से कट जाए मेरे भाई। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम n की वैल्यू को 1 लेते हैं
तो ये जो हमारा कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 840 प्लस 2 यानी 842 आएगी। और क्या ये 842 हमारा 13 से कटता है, तो बोलेंगे 13 का 6 गुना 78 होता है, 78 होता है। और यहाँ बच जाएगा 6 और 2 62, और 13 से 62 नहीं कटता है, यानी ये जो डेटा लिया है वो हमने क्या लिया, गलत लिया है। मैं साथ के साथ ऑप्शन भी देखते रहूँगा, यानी यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू मेरे भाई मौजूद नहीं होगी। अब इन दो ऑप्शंस को मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरे भाई 2500 के करीब में है, यानी 800 का कितना गुना, 3 गुना। तो n बराबर 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, n बराबर 3 लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप यहाँ बात करते हैं सर n बराबर यदि हम 3 ले तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर n बराबर 3 लेते हैं तो 840 का मेरे भाई 3 गुना, उसमें कितना ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा, ठीक है। तो 8 तिरके 24 और 2520 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2522 हो जाएगा। 2522 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको क्या समझाया मेथड नंबर 1 से, तो मेथड नंबर 1 से बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको ये समझाया, ठीक है, कि यदि उस संख्या को पता करना है तो इन संख्याओं के एलसीएम के मल्टीपल से आपको 2 ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी 840 के मल्टीपल से आपको 2 ज़्यादा लेना पड़ेगा। एक बार यहाँ पर छोटे वाले एन की वैल्यू 1 लेकर देखा तो ये नहीं कटा, छोटे वाले एन की वैल्यू 3 लेकर देखा तो मेरे भाई ये संख्या कट गया। ये मेथड नंबर 1 था। अब इस सवाल का मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझो। कभी भी अगर भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल किया करना, यही आपका मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 की अगर आप बात करेंगे तो मैं बोलूँगा हमेशा कि यूज़ ऑप्शन। अब ऑप्शन को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है वो देखिए। ऐसे सवालों में ऑप्शन को कई सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर पहला तरीका बोला है लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 13। जो भी संख्या मेरे भाई है ना, वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक काम करो, सारे ऑप्शंस को 13 से डिवाइड करके देखो कौन कट रहा है। जैसे यहाँ पर 13 एकम 13 हो गया, 122 आ गया मेरे भाई, 13 नवा 117 हो गया, 50 हो गया, ये 13 से कटेगा ही नहीं। चलिए, तो जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि पहला मेथड यहाँ पर ये हो जाता कि हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता कि हम ऑप्शन के माध्यम से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन के माध्यम से हमने ये देखा कि सिर्फ एक सी ही नाम का ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 13 से कटता है, और बाकी यहाँ पर कोई और संख्या नहीं कटती है। अब ऑप्शन उठाने का एक ये तरीका है। एक और तरीका हम आपको अगर बोलें ऑप्शन उठाने का, तो वो ऐसा भी हो सकता है, समझिएगा, कि यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे, इस तरीके से भी उठा सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो वहाँ पर क्या करोगे, जैसे ये देखो, जो संख्या 4 से डिवाइड होती है यानी उसके आखिरी के 2 अंक होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम सवाल देखें, ये वाला हम ऑप्शन देखें, तो ये मेरे भाई 4 से कट गया, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो क्वेश्चन में कहा था जो संख्या होगी उसको 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर है, यानी ये नहीं हो सकता। यहाँ भी 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर है, यानी ये नहीं हो सकता। तो हो कौन सा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अब इसमें दूसरा वाला नियम लगा लो, और वो मेरे भाई क्या नियम लगा लो, वो ऐसे लगा लो, 8 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर दे। 8 से मेरे भाई डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर दे, 2 रिमाइंडर दे। तो वैसे चेक कर सकते हो, या 7 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर दे। तो मैंने यहाँ देखा यहाँ पर कि जैसे 7 से ये भी डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है, 7 से ये भी डिवाइड होने पे रिमाइंडर दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ और बाकी संख्याओं से, बची कुची संख्याओं से, उनका नियम लगाकर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जैसे 8 से डिवाइड होने पे भी 2 रिमाइंडर दे, इस तरीके से करके। तो मैं हमेशा यहाँ बोलता हूँ मेथड नंबर 1 हमारा क्या था, तो मेथड नंबर 1 इस सवाल को पूरा का पूरा सॉल्व करना था। और मेथड नंबर 2 क्या था, आसान भाषा में बस 13 का मल्टीपल ढूंढ लेना था। ये संख्या 13 से कटता और बाकी मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या 13 का
नहीं कटता। तो यूज ऑप्शन एंड फाइंड मल्टीपल ऑफ 13। फाइंड करिए और किसका मल्टीपल फाइंड करिए, तो फाइंड मल्टीपल ऑफ मेरे भाई 13 यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, 13 को उस लघुत्तम गुणज के जिसे यदि 6 से 8 से और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7 और 11 शेषफल बचते हैं, अंकों का योगफल क्या है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8, 12 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 5, 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये देखो, ये जब सम ऑफ डिजिट वाला ये क्वेश्चन आ जाता है ना यार, ये सम ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा मेरे भाई, आपकी हालत खराब होनी ही होनी है। आपको संख्या पता ही करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में मेरे भाई आप यहाँ पर पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1% भी मेरे भाई यहाँ पर आप पता नहीं कर पाओगे कि वो संख्या क्या थी क्या नहीं थी। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि वैसी स्थिति में आपको संख्या पता करना पड़ेगा। यू कांट गो विद द ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे मानो आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया था, और ये क्वेश्चन क्या करवाया था कि यार एक ऐसी संख्या है, ठीक है, यदि मैं उसको 12 से भाग करता हूँ, n नाम की एक ऐसी संख्या है, यदि मैं उसको 6 से भाग करता हूँ मेरे भाई तो रिमाइंडर मुझे 1 मिलता है। यदि मैं उस संख्या को जो है 12 से भाग करता हूँ मेरे भाई तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलता है, तो आप ऐसे मान के चलो कि रिमाइंडर मुझे 7 मिलता है। वो संख्या बताओ, वो संख्या क्या है। समझ में आ गया बात मेरे यहाँ पे कि n को अगर 6 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आएगा, n को अगर 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आएगा। मात्र मैं आपसे इतना ही सवाल पूछ रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में आप क्या बोलते थे, वैसी स्थिति में आप यहाँ पर ये बोलते थे कि सर देखो कई सारे टाइप होते हैं। क्या होता है सर, कई सारा टाइप होता है। एक होता है कि हमारा रिमाइंडर सेम आ जाए, और सर एक होता है कि इनका डिफरेंस सेम आ जाए। अगर सही मायने में आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ 6 और 1 का जो हमारा डिफरेंस है तो वो हमारा डिफरेंस कितना है, तो 5 का है। और यहाँ पर 12 और 7 का जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, 5 का है। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा सेम नहीं है, लेकिन हमारा जो डिफरेंस है ना भाई वो हमारा डिफरेंस सेम है। जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा सेम है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो वैसी स्थिति में वो संख्या को पता करने के लिए हम 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं। इस बात को समझो, यहाँ पे हम 6 और 12 का मेरे भाई क्या लेंगे, तो 6 का और मेरे भाई किसका, तो बोलोगे सर यहाँ पर 6 का भी एलसीएम लेंगे और 12 का भी एलसीएम लेंगे। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ हम डिफरेंस को जोड़ते हैं या हम डिफरेंस को घटाते हैं। यही बात मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए कि एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पर डिफरेंस को जोड़ देंगे या एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ डिफरेंस को घटा देंगे। बताइए जल्दी से। ये सारा पॉइंट हमने आपको क्लियर करा रखा है। जब सेम रिमाइंडर होता है तो जोड़ते हैं, और जब डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है तो उस केस में क्या करते हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर इनका एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, जल्दी बताओ। मैं आगे लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बताइए, यहाँ पर इनके एलसीएम से डिफरेंस को माइनस किया जाएगा या इनके एलसीएम से डिफरेंस को प्लस किया जाएगा। बोलेंगे सर माइनस किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शानदार। यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो माइनस किया जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे भाई तो यहाँ पर जो है माइनस करेंगे, और माइनस किसको करेंगे मेरे भाई, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पर डिफरेंस को, माइनस करेंगे डिफरेंस को। तो यहाँ इनका एलसीएम कितना हो गया, तो 12 हो गया, और जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 5 आया। तो 12 में से 5 घटा दो तो 7 नाम की वो एक ऐसी संख्या होगी। यानी यहाँ जो 7 नाम की संख्या है, इस 7 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और यहीं 7 को 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। फिर से दोबारा से कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा। अगर रिमाइंडर सेम होता है एलसीएम में जोड़ देते हैं, और अगर डिफरेंस सेम होता है एलसीएम में से डिफरेंस को घटा देते हैं। तो इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके शीट में रखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर आप इस सवाल में देखोगे तो क्या कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, 13 के उस लघुत्तम गुणज का, ठीक है। अब ये देखिएगा, जैसे मानो n नाम की कोई संख्या है, 6 से भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, तो 6 से भाग किया, 8 से भाग किया, 12 से भाग किया। एक बार यहाँ 6 से भाग किया है, उसके बाद एक बार किससे भाग किया भाई मेरे, 8 से भाग किया है। उसके बाद यहाँ पर किससे भाग किया है, तो 13 से भाग किया है, सॉरी 12 से भाग किया। यहाँ पे 6 से 8 से और 12 से, 6 से 8 से और 12 से, और रिमाइंडर हमारा यहाँ कितना आया, तो यहाँ 5 आ गया है। यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आया है, तो 7 आ गया है, और यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आया, तो 11 आया है। अब बेशक यहाँ पर रिमाइंडर हमारे अलग अलग है, बेशक यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो मेरे भाई क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन यदि बाबू तुम इनका डिफरेंस देखोगे ना भाई, तुम इनका डिफरेंस अगर देखते हो तो ज़रा इनका डिफरेंस देखना कि इनका डिफरेंस अलग अलग है कि इनका डिफरेंस हमारा सेम है।
जरा डिफरेंस देखो, तो 6 और 5 का डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। अगर यहाँ देखोगे 8 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ देखोगे अगर यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो वैसी स्थिति में अगर n का मान पता करना है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। और किसका लेंगे, 6 का, 8 का, 12 का। तो 6 का हो गया, 8 का हो गया, 12 का हो गया। और क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे किसको मेरे भाई, तो डिफरेंस को। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं, और एक चीज़ आप क्या भूल रहे हैं, अगर सिर्फ मेरे भाई सवाल में इतना ही बोला रहता कि 6 से भाग करने पे 5 रिमाइंडर, 8 से भाग करने पे 7 रिमाइंडर, 12 से भाग करने पर 11 रिमाइंडर, तो इनका एलसीएम लेके हम डिफरेंस को घटा देते हैं। बट इसमें एक लाइन इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और वो एक लाइन एक्स्ट्रा इन्होंने क्या ऐड किया कि वो संख्या 13 से भी कटनी चाहिए, यानी सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, दैट संख्या या दैट नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 13। तो अगर उसको हमें किसी का मल्टीपल बनाना है ना, तो यहाँ पर हमें n लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा, ठीक है। और तब उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 का, 8 का, 12 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24n, और 24n माइनस डिफरेंस कितने का, 1 का। अब यहाँ पर जो है मुझे n की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और n की वैल्यू अलग अलग रखकर चेक करना पड़ेगा कि किस n के वैल्यू के ऊपर ये हमारा जो कैपिटल N आ रहा है ये 13 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 में से 1 गया तो 23 हो जाएगा। अब क्या ये 23 हमारा जो है वो 13 से कट रहा है, बोलोगे नहीं सर 13 कम 13 होता है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। अब अगर हम n की वैल्यू मेरे भाई यहाँ 2 लेते हैं तो ये बताइए हमारा कैपिटल N का मान कितना होगा, तो 24 का 2 गुना 48 और एक हमारा 47 हो जाएगा। क्या ये हमारा 13 से कट रहा है, तो बोलोगे नहीं सर ये बिल्कुल नहीं कट रहा है। एक काम करिए n की वैल्यू आप 3 लेके देखिए, तो बोलेंगे 24 का 3 गुना 72, 72 में से हमारा एक चला जाएगा 71। क्या ये कट रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। अब मेरे भाई n की वैल्यू 4 लो, 24 शो के 96, 96 और एक गया 95, ये मेरे भाई 13 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये कहाँ तक जाके मानेगा यार। एक काम करो, n की वैल्यू को 5 लेते हैं, और n की वैल्यू को 5 लेंगे तो 24 का 5 गुना 120, 120 में से एक गया तो हमारा 119। क्या ये हमारा 13 से कटेगा, बताओ। क्या ये हमारा 13 से कटने वाला है, बताओ। 13 8 104 और 13 नवा जो है 117। तो ये तो यार कट ही नहीं रहा है। ये तो आगे जाओ, अगर मानो n की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो 24 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 चौके 144 में से गया 143। क्या 143, बिल्कुल यहाँ पर ये कट जाएगा मेरे भाई। n की वैल्यू 6 लेने पे कट जाएगा। आप देखो अगर हम n की वैल्यू जो है वो 6 लेते हैं तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं ना, तो कैपिटल N की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24 का 6 गुना -1 यानी 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 143 आ जाएगा। और ये 143 को अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 13 से, तो ये मेरे भाई 11 बार में इसको पूरा का पूरा काट देगा। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कितनी बार में काटेगा, 11 बार में। यानी मेरे भाई n की वैल्यू 6 लेने पर वो संख्या पता चल गई। अब यहाँ पर आपका एग्जामिनर फिर से टफनेस का लेवल देखिए कि आपसे यहाँ वो संख्या के बारे में जिक्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यहाँ जो जिक्र किया गया है वो पता है क्या किया गया है कि यहाँ पर उसके सम ऑफ डिजिट बता दीजिए। यानी यहाँ पर जो n है ना, ये जो भी संख्या मिली है इसके डिजिट का सम बताना है। तो 1 + 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में ही जैसे मैंने HCF LCM आप लोगों का जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा भी था कि आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, और ये जो हमारा होगा बिल्कुल 0 to हीरो लेवल होगा। मतलब शुरू किया था मैंने एकदम 2 4 6 का LCM लेके सिखाने से लेके, और अभी आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सीख रहे हैं और किस लेवल का सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे कंसेप्ट का समावेश था। सबसे पहला तो यहाँ पर ये था कि सभी के डिफरेंट अलग अलग रिमाइंडर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके डिफरेंस को घटाते हैं, यानी ये मल्टीपल। उसके बाद यहाँ बस इतना ही काम रह जाता है कि n की वैल्यू रख रख कर आपको चेक करना होता है कि यहाँ पर कौन ऐसी संख्या आएगी जो 13 से कट जाएगी। n बराबर 6 रखने पर मेरे भाई ये आया है। अब वो संख्या का मान नहीं पूछा गया है मेरे भाई, उस संख्या के अंकों का योग पूछा गया है, तो इसके अंकों को योग को जोड़ दीजिए तो 8 होगा। ये मेरे भाई सवाल आप तभी बना पाएंगे जब आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको।
आ जाइए, एमटीएस का एक प्यारा क्वेश्चन। 5 से 6 से 8 से 9 से और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल प्राप्त होता है, किंतु जो x है वो 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाज्य किया जाएगा तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब मेरे भाई आपको तो यहाँ ये लगता होगा अरे सर ने खुद से क्वेश्चन टफ कर दिया। ऐसा नहीं है, आप अगर सही से देखो तो ये एमटीएस में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया सवाल हम आपको करवा रहे हैं, आप देखिए। और ऐसा लेवल क्वेश्चन आपका एमटीएस में आया है। क्या कहा गया है कि मेरे भाई जो x नाम की संख्या है ना, तो x नाम की संख्या को हम 5 से भाग कर लें, 6 से भाग कर लें, 8 से भाग कर लें, 9 से भाग कर लें या 12 से भाग कर लें, हम इनमें से किसी से भी भाग कर लेते हैं ना, रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, तो रिमाइंडर हमारा 1 ही बचता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये भी बोल देता है कि जो हमारा n है वो हमारा x जो है वो हमारा 13 से डिविजिबल है। मैंने आपको 2 केसेस सिखाए दोस्तों। पहला मेरे भाई यहाँ पर केस नंबर 1 मैंने ये सिखाया सेम रिमाइंडर, और दूसरा मैंने सिखाया जब रिमाइंडर सेम ना होकर डिफरेंस सेम हो। यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो सभी से भाग करने पे एक रिमाइंडर आ रहा है, यानी सेम रिमाइंडर आ रहा है। जब हमारा रिमाइंडर सेम होता है, जब हमारा शेषफल सेम होता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। और जब हमारा डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके डिफरेंस को घटा देते हैं। समझ गए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा कि भाई एक काम करो, आप यहाँ एलसीएम लो किसका, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 12 का, और उसके बाद इसी के मल्टीपल में आप यहाँ रिमाइंडर को जोड़ देना। ठीक है, इसके मल्टीपल में रिमाइंडर को जोड़ते हैं कब, जब सेम रिमाइंडर हो। ठीक है, और अगर हमारा डिफरेंस सेम होता है तो इनके मल्टीपल से डिफरेंस को घटा देते हैं। एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, सब कल से हमारा कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। 6 चौके 8 चौके, और फिर उसके बाद यहाँ 5 का और 9 का, 24 इंटू ये 72 हो जाएगा, 72 बचे 360। इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 360 का मेरे भाई मल्टीपल, और जमा रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर हमारा 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि तुम्हारी जो संख्या है ना वो मेरे भाई डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 13 से। तो यानी ये जो तुम्हारी जो संख्या है, ये संख्या तुम्हारा 13 से डिविजिबल है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपको नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए आपने n की वैल्यू को इतना निकाल दिया, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये संख्या 13 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या आपका 13 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो आप यहीं पर इसको पहले 13 से भाग कर लो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा सर ने सिखाया n की वैल्यू को लेना, तो पहले वो क्या करेंगे, n बराबर 1 लेंगे, तो कैपिटल N की वैल्यू 360 प्लस 1 361 आएगी। फिर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 ऐसे लेके चलोगे। ऐसा मत करो, शुरू में ही डिवाइड कर दो, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। जैसे मानो ये संख्या 13 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 13 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 13 से पहले ही इसमें भाग कर दो। 13 का 2 गुना 26 यानी 100 बचेगा, और 13 का 4 गुना 92 यानी 8 बचेगा। तो ये बोलोगे सर यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 8n बचेगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। समझ में आ गया मेरे बात को। मैंने क्या किया, मैंने 360 को भाग कर दिया 13 से, तो यहाँ पर क्या होता है, 13 का 2 गुना हमारा 26 हो गया, और यहाँ 100 बच गया। और उसके बाद अच्छा 13 चौके 13 अठे, एक सेकंड 13 दोनों 26, 100 हो गया ना। 13 सत्ते मेरे भाई 91, 13 सत्ते 91, तो हमारा कितना बच गया, 9 बच गया। तो यहाँ पर 8n नहीं आएगा, 9n आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 9n आएगा। 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा लेना है। अब 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा लेना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं। चलो भाई ठीक है, मान लो n की वैल्यू 1 ली, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई, तो 9 प्लस 1 हमारा 10 आ गया। क्या ये 13 से कटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। n की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 9 का 2 गुना 18 और 1 19, क्या ये मेरे भाई आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। n का 3 गुना 27 और 1 28 नहीं, 4 36 और 1 37 नहीं, 45 और 1 46 नहीं। ठीक है, और 9 छक 54 और 1 55 नहीं, 9 सत्ते 63 और 1 64 नहीं, 9 अठे 72 और 73, 9 2 90। मेरे भाई यहाँ पर n की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो n की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 10, तभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 का 10 गुना 90, 90 और 1 91 हो जाएगा, और ये 91 हमारा 13 से कट जाता है। ये 91 हमारा 13 से मेरे भाई कट जाता है। अब यहाँ पर ये संख्या हमें प्राप्त हो गई जो हमारी 13 से कटती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 31। अगर हम इस संख्या को 31 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा, ये बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये 91 है, यदि हम इसको 31 से भाग करेंगे तो 31 का हमारा 2 गुना कितना हो जाता है, 31 का 2 गुना 62 हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो बोलेंगे सर
ये क्या हो रहा है यार। स्मॉलेस्ट एक्स डिजिट नंबर 5, 6, 8, 9, 12, तो 360 का मल्टीपल, तेरे दोनों 26, तेरे 91, 9 के मल्टीपल से एक सादा, 9 + 1 10, 18 और 1 19, 27 और 1 28, 36 और 1 37, 45 और 1 46, ठीक है। और 9 छक 56 और 1 57, ये भी नहीं जाएगा। 63 और 1 64, 9 8 72 और 1 73, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 8 9 9, 9 9 81 और 1 82 नहीं जाएगा। 9 9 के 90 और 1 91, 13 × 7 बार में जाएगा। तो बोला गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्मॉलेस्ट नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाई इतना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 31। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 29 आएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये तो 29 यहाँ गड़बड़ दिया गया है। n बराबर 3, n बराबर 3 लेने पे हो जाएगा क्या, 9 × 3। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ देख लो ना, आप रिमाइंडर आपका कितना बचा है। 13 का 2 × 26 100, 13 7 91 9 9, यहाँ पर 27 और 1 28, 28 कहाँ से डिविजिबल है, नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। हाँ 9 1 कैसे आया, 9 9 + 1 मेरे भाई, मैंने कहा ना इसको मैंने इससे डिवाइड किया, इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है। बिल्कुल 3601 सही उत्तर है। सही है मेरे भाई, हमारा आंसर जो है वो 29 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में झोल है। सर 820 को भाग करिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3601, तो यार 3601 आपका वही बात हो गया ना कि इसका 10 गुना, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, सही समझ में आ गया। यानी हमें छोटा वाला n कितना लेना पड़ेगा, छोटा वाला n 10 लेना पड़ेगा। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, हम 91 को भाग करके देख रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमें 91 को भाग करके नहीं देखना है। छोटा वाला n अगर हमारा 10 है ना, तो यहाँ छोटा वाला n रखना पड़ेगा। यानी कैपिटल N की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 3600 का 10 गुना प्लस 1, यानी मेरे भाई हो जाएगा 360 का 10 गुना और प्लस कितना 1 हो जाएगा। यानी ये संख्या आपकी 3601 हो जाएगी, ठीक है। ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3601 हो जाएगी यहाँ पे, ना कि 91 होगा। क्योंकि अगर आप 91 को सही से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर 91 को आप 12 से भाग करके देखो, कभी भी रिमाइंडर आपका 1 नहीं आएगा। 91 को मेरे भाई आप 8 से भाग करके देखो, रिमाइंडर कभी भी आपका 1 नहीं आएगा। तो ये 91 हमारा मतलब एक तरीका था वो छोटा वाला n को पता करने के लिए। जैसे छोटा वाला n मिला आप इसके अंदर रख दीजिए, उसके बाद वो 3601 आ जाएगा। अब इस 3601 को मेरे भाई आप 31 से भाग करके देखो, आपको मिल जाएगा 31 का 1 गुना हमारा हो गया 31, फिर यहाँ आ गया 50, फिर 31 का 1 गुना हो गया मेरे भाई 31, ठीक है। 191 हो जाएगा लगभग आपका। और उसके बाद अगर आप 31 से करेंगे, 6 कम 6 आपका हो जाएगा, और 6 तिरके 18, तो लगभग आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ देखिए, हम शुरू से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं, समझ लीजिएगा मेरी बात को। क्या कहा गया है, कहा गया फलाना 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 संख्याओं से भाग करने पे एक रिमाइंडर बचता है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और इनके एलसीएम के मल्टीपल से हम यहाँ पर रिमाइंडर को जोड़ देंगे। क्योंकि जब सेम रिमाइंडर बचता है तो उनके एलसीएम के मल्टीपल में हम रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। इनका एलसीएम हमारा 360 आया है, तो 360 के मल्टीपल में एक हम जोड़ देंगे। चूंकि कहा गया कि ये संख्या 13 से विभाजित होती है, चूंकि कहा गया है कि ये संख्या 13 से विभाजित होती है, तो मैंने यहाँ तो देखो एक तरीका अब आपके पास यहाँ पर ये है कि आप यहाँ स्मॉल n की वैल्यू 1 लो, चेक करो, स्मॉल n की वैल्यू 2 लो, चेक करो, स्मॉल n की वैल्यू 3 लो, चेक करो, n की वैल्यू 4 लो, चेक करो, ऐसे करते रहो। वो क्या करेगा, संख्या को बहुत बड़ा बना देगा। तो मैंने शुरू में ही 13 से यहाँ भाग कर दिया, और 13 से मैंने भाग करके देखा तो हमारा, मैंने कहा 13 का 2 गुना 26 100, 13 7 91 9, तो 9n मेरे भाई यहाँ कितना बच रहा है, 13 से जब इसमें भाग करूंगा तो 9 बचेगा। तो 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा, तो 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब मुझे छोटा वाला n ऐसी संख्या मानना है जिसके कारण ये जो बड़ा वाला n आएगा ना, वो मेरे भाई डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो छोटा वाला n को मैंने 10 माना, तो 91 हमारा जो है वो 13 से डिविजिबल हो गया। अब छोटा वाला n
आपने कितना माना है, 10 माना है। तो छोटा वाला n अगर 10 माना है तो अगर वास्तविक वो संख्या पता करनी है तो वो संख्या को पता करने के लिए यहाँ रख दीजिए। तो 36 का 10 गुना, 360 का 10 गुना 3600, 3600 प्लस 1 यानी ये हमारी वो संख्या थी। ये 3601 वो छोटी से छोटी संख्या थी जो 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से भाग करने पे एक रिमाइंडर ला के देगी और उसके साथ साथ वो 13 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब ये पता चल गया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यदि इस संख्या को 31 से भाग किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, तो 31 से भाग करने पे, ये तो मैंने लॉन्ग कट में किया है, आप यहाँ डायरेक्ट भाग करके देख सकते हैं। 31 का 1 गुना 31, 50, 31 से कम 31, 19, 191, फिर 6 बार में आपका आएगा और 5 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बात को यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्या कहा गया, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16 से 24 से 30 से 36 से और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में हमारा 4 शेषफल बचता है। ठीक है, x be the least number which when divided by 16, 24, 30, 36 and 45 the remainder in each case is 4। फिर कहा गया यहाँ पर x is divisible by 28, x 28 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर कहा गया अगर HCF हमारा x का और 3193 का y है तो सम ऑफ डिजिट ऑफ y कितना होगा। मतलब एक भयंकर लेवल का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो HCF LCM अगर ऐसा क्वेश्चन किसी को दे दो ना तो बेचारा वो क्या पूरा का पूरा देश तबाह हो जाए, ऐसे वाले ये सवाल है मेरे भाई। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, मैंने कहा था ना बढ़िया लेवल के सवाल आपको। तो क्या कहा गया कि x एक ऐसी संख्या है जिनको इन संख्याओं से भाग करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो पहली बात यहाँ पर ये जो x होगा हमारा ये क्या होगा, तो एलसीएम किसका किसका लेना है, तो यहाँ पर 16 का 24 का, उसके बाद यहाँ पर 30 का हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 36 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मेरे भाई 45, इनके मल्टीपल से, और इनके मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो इनके मल्टीपल से 4 ज़्यादा, ये हमारा वो संख्या होगा। ठीक है, कि इनके मल्टीपल से 4 ज़्यादा। अब सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ एलसीएम लेना सीखो। 16, 24, 30, 36, 45 अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जैसे सबका फैक्टर 16 और 24 का आप 48 ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 30, 36 और 450, तो 9 का 5 गुना, 9 का 4 गुना। अगर हम यहाँ देखते हैं 9 का 5 गुना और 9 का हमारा जो है 4 गुना, तो 5 हो के 20, 9 180, यानी इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 180। आप यहाँ पर सीधा सीधा फैक्टर बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने कहा इन दो लोगों का एलसीएम 48 है। उसके बाद मैंने कहा 36, 45 का एलसीएम हमारा कितना है, तो 180 है। और उसके बाद हमारा बच जाता है मेरे भाई 30, ये तो ऑटोमेटिक 30 का हमारा 6 गुना है। अब मुझे इन दो लोगों का एलसीएम लेना 48, 30 का। मेरे अपने तरीके हैं, आपके अपने तरीके होंगे, कोई भी अपने तरीके से कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये 12 का मेरे भाई 4 गुना है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 12 का कितना गुना है, 15 गुना है। ठीक है, तो 12 12 दोनों के पास है तो वो कॉमन ले लो, और 15 चौके 60 यहाँ पर, यानी 12 छक 72। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 720 का मल्टीपल, और यहाँ कितना ज़्यादा, तो मेरे भाई 4 ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी हमें जो संख्या लेनी है वो क्या लेनी है, तो हमें जो संख्या लेनी है मेरे भाई 720 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा लेना है। 720 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा लेना है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो मेरे भाई कहा गया x इज अ डिविजिबल बाई 28। जो आपने संख्या मानी है ना वो 28 से कट जाएगा। यानी मैंने जो संख्या x को माना है मेरे भाई, यहाँ पर x हमारी जो संख्या आएगी वो हमारा इतना आएगा, और बोला यार x तुम्हारा 28 से कट जा रहा है, तो भाई x को डिवाइड ना करके जो उसकी वैल्यू आई है हम उसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यानी हमसे कहा गया कि ये 720 n और प्लस हमारा 4, आप इसको पहले डिवाइड करो किसके साथ, 28 के साथ। ठीक है, और तब देखो तो यहीं पर देखो 28 का 2 गुना 56 होता है, और यहाँ कितना बच जाएगा, 72 में से 56 घटाओगे तो 160 हो जाएगा। उसके बाद 28 का हमारा कितना गुना, 28 का कितना गुना हमारा 160 के करीब में जाएगा। तो अगर हम 28 का 5 गुना देखते हैं तो 140 हो जाएगा हमारा। इसमें से 140 घटा दो 20 बचेगा, तो बोलोगे सर 20n + 4 कितना हो जाएगा भाई, 20n + 4। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने 720 में 28 का भाग लगाया है। तो 720 में 28 का भाग लगाएंगे तो वही 28 का 2 गुना 56, उसके बाद मेरे भाई यहाँ 16 और 160, फिर 28 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 140। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 20। जो रिमाइंडर बचता है वो लिख दो। अब तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पर छोटे वाले n की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके कारण ये तुम्हारा x जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, और किससे डिविजिबल हो जाए, तो 28 से।
तो आप यहाँ क्या करोगे, छोटा वाला n को एक बार 1 लो। अगर छोटा वाला n को 1 लेते हो तो x का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24। क्या ये 24 तुम्हारा 28 से कट रहा है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं कट रहा है। छोटा वाला n की वैल्यू 2 ले लो, तो बोलोगे सर 20 का 2 गुना 40 और 4 44, ये भी नहीं कटेगा सर। छोटा वाला n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, 60 और 4 64, नहीं कटेगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 84, ये मेरे भाई कट जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू को अगर हम यहाँ 4 ले रहे होते हैं, कितना लेते हैं भाई, n की वैल्यू को अगर हम 4 लेते हैं, 20 का 4 गुना 80 और मेरे भाई 4 84, आप देखोगे यहाँ पर 28 8 तिरके 24 3 6 2 8, तो मेरे भाई ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो आप देखो 28 का 3 गुना है, तो डेफिनेटली हमारा कट रहा है। अब ये हमारा कट रहा है, तो ये कितने की वैल्यू पर आया है, तो n बराबर 4 पर आया है। कितने पर आया है, तो n बराबर मेरे भाई 4 पर आया है। तो यानी अगर मुझे x का मान पता करना होगा तो x का मान हमारा कितना होगा, तो 720 इंटू हमारा 4 और प्लस हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 4 दूनी 8 7 चौके 28 और यहाँ कितना हो जाएगा 2884। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 72 का 4 गुना 2880 होता है, 2880 में 4 जोड़ेंगे तो 2884 हो जाता है। अब यहाँ क्या कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर कि इफ द HCF ऑफ x and 3193 इज y, यहाँ पर यदि इस संख्या का और एक और संख्या 3193 है, उनका HCF हमारा y है। अब मेरे भाई एक और यहाँ पर जो है y बोला गया, और y हमारा क्या है, HCF है, और किसका है, तो 2884 का, और उसके बाद भाई यहाँ पर कितना है, तो 3193 का। अब यहाँ समझना मेरी बात को लेके, यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का मेरे भाई जो है यहाँ पे HCF अगर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना हो, तो आप उनका डिफरेंस लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इनका डिफरेंस लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा, 100 मेरे भाई 16 का, यहाँ पे 116 और हमारा 216 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आप 93 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 6 3 9 9 1 10 और ये हमारा 309। तो यहाँ इनका एक तरीके से डिफरेंस हमारा कितने का आया है, 309 का आया। आप यहाँ पर कर भी सकते हैं, 9 और 4 13 हो गया हमारा, और 8 1 9 हो गया, और 8 3 11। अब 309 जो है यहाँ पे, या तो इसका HCF 309 हो सकता है, या 309 का मेरे भाई कोई एक मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो 309 से ज़रा इनमें से किसी को भी डिवाइड करके देखो, क्या ये हमारा कट रहे हैं, तो 309 का एक गुना मेरे भाई 309 हो गया। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बोलोगे सर देखो 309 से यहाँ भाग करेंगे, 309 10 बचेगा 103, और 103 जो है वो कभी कट नहीं पाएगा। यानी HCF हमारा 309 नहीं हो सकता है। अगर ये संख्या HCF होती, ये इसको भी काटती और ये इसको भी काटती है, इसको पूरी तरीके से नहीं काट पा रही है, तो नहीं काट पा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, HCF ये 309 ना होकर 309 जो है वो हमारा 3 इंटू 103 है, ये हमारा होगा, ये 103 होगा। आप 103 से भाग करके देख लीजिए, ये आपका मेरे भाई दोनों जगह पर कट जाएगा। 103 से भाग करके देख लीजिए, 103 हमारा इसको भी काटेगा, 103 हमारा इसको भी काटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में y का मान हमारा 103 आ गया, y का मान हमारा कितना आ गया, तो y का मान हमारा 103 आ गया। हमारे एग्जामिनर ने जो है वो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट ऑफ y बोला है, तो मेरे भाई इनके अंकों का योग कितना होगा, 3 + 6 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये एक तगड़े लेवल का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं सवाल के लेवल को ज़रा देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जान के इस बार HCF LCM को इतना टफ किया था, मैंने मतलब इस तरीके से, और मैं हर एक टॉपिक को भी इसी तरीके से लेके जाऊंगा, इजी मॉडरेट और टफ, ताकि आपका बुद्धि थोड़ा खुले, थोड़ा विकास हो आपके बुद्धि का मेरे भाई यहाँ पे, और ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। तुम्हारी बिंदी भाई, तुम्हारा कमेंट मैंने सुन लिया है, और मंडे से तुम्हारी क्लासेस लग जाएंगी ज्योमेट्री की, परेशान मत हो मेरे भाई। वैशाली जी जो है यहाँ पर कह रही हैं, विशाली है जो भी है, कि एक मतलब काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं। आप ज़रा क्वेश्चन के लेवल को देखिए, इनको समझाने में कितना वक्त लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए विशाली जी जो भी हैं, आप विशाल है शायद ये लड़का, ठीक है भाई। अपने लेवल पर जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपने लेवल पर अपना बेस्ट दो। तो पहले क्या हुआ, इनका LCM से 4 ज़्यादा, तो यहाँ पर ले लिया, फिर 28 से भाग करके ये संख्या, फिर उसके बाद n की वैल्यू 4 पर देखी तो ये मेरे भाई संख्या कट गई, फिर उसके बाद यहाँ पर ये संख्या और इस संख्या का HCF यानी इतना, और तब मेरे भाई यहाँ पर उनके सम ऑफ डिजिट निकाले हैं। ये 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया, ज़रा देखिए, ठीक है। आ जाइए, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 12 18 20 27 30 रिमाइंडर in each case is 2 x is divisible by 47 if the HCF of x and 1932 is y then the sum of digit of y is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
यानी यहाँ पर मान लीजिए कि x सबसे छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जिसको अगर 12 से 18 से 20 से 27 से 30 से किसी से भी अगर आप विभाजित कर देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका कितना मिलेगा, तो आपको 2 मिलेगा। साथ में x हमारा 47 से विभाज्य है, जो हमारा x है वो हमारा किससे विभाज्य है, तो 47 से विभाज्य है। कहा गया यदि x और 1932 का HCF y है तो y का अंकों का योग हमारा कितना होगा, y के अंकों का योग हमारा कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई देखो x तुम्हारी कैसी संख्या है, तो एक ऐसी संख्या है जो इनसे कटने के बावजूद भी रिमाइंडर कितना देती है, तो 2 देती है। यानी x हमारा क्या होगा, तो x हमारा LCM होगा। और किस किस का, तो 12 18 20 27 30, तो हो जाएगा 12, उसके बाद 18, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद 27, उसके बाद 30। और इसके मल्टीपल से हमारा कितना ज़्यादा, तो इसके मल्टीपल से हमारा 2 ज़्यादा। ठीक है, x हमारा किससे डिविजिबल है, तो हमारा 47 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, तो 47 से डिविजिबल है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन सब का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना लेंगे, तो देखो यार 20 का और 30 का एलसीएम तो हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, और 18 और 27 का हमारा एलसीएम हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, और 12 जो हमारा बना है वो किससे बना है, तो 6 और 2 से बना है। 6 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे 12 का 20 का 30 का एलसीएम इतना हो गया, 18 27 का एलसीएम इतना हो गया। अब मुझे 60 का और यहाँ जो है वो 54 का लेना है, तो 6 यहाँ पर दोनों जगह मौजूद है, 6 × 10 और यहाँ पर 6 × 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 540। यानी एलसीएम जो होगा वो हमारा 540 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी हमारे पास एक ऐसी संख्या हमें चाहिए, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर इन सभी संख्याओं से कट भी जाए और 2 रिमाइंडर भी दे दे। यानी कहने का मतलब क्या होगा, वो संख्या हमारी 540 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि संख्या जो है वो हमारा 47 से डिविजिबल हो, वो हमारा 47 से कट जाए। ठीक है, तो ये हमारा संख्या 47 से कट जाए तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो ये x की वैल्यू है इसको पहले 47 से काट करके देखेंगे। ठीक है, तो 47 से जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो देखो यहाँ पर 47 का 1 गुना 47, 7 बच जाएगा 70, फिर 47 का 1 गुना 47, ठीक है, कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 23 बच जाएगा, 23 n। और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 को जब 47 से भाग करेंगे तो यहाँ इतना बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये छोटे वाले n की वैल्यू लेते जाना है। छोटा वाला n बराबर 1 रखना है, छोटा वाला n बराबर 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है। ऐसे कर करके चेक करते जाना है कि कितना रखने पर ये संख्या हमारा 47 से कट जाए। तो जैसे मान लीजिए छोटा वाला n बराबर हमने 1 रखा, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो ये हमारा 23 + 2 हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। क्या ये 47 से कटता है, तो नहीं कटता है। अगर हम छोटा वाला n बराबर 2 रखें, 23 का 2 गुना 46, 2 48 हमारा नहीं कटेगा। 23 का 3 गुना 69 + 2 71 नहीं कटेगा। 23 चौके 92 और 2 94, बिल्कुल n बराबर 4 रखने पे कट जा रहा है। अगर n बराबर 4 रखेंगे, 23 का 4 गुना 92 और 2 94, ये 94 रखने पे मेरे भाई ये संख्या हमारी कट जाएगी। 94 रखने पर ये संख्या हमारी कट जाएगी। ध्यान रखना है इस बात को, यहाँ पे क्लियर है ये बात। चलिए आ जाइए, तो n बराबर 4 रखने पे ये कट जाएगा। तो n बराबर 4 रखने पे कट जाएगा, तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 540 का 4 गुना और प्लस हमारा कितना 2 यहाँ पे। तो 540 का 4 गुना प्लस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग आपका 504 गुना 2000 2160, ये हमारा हो जाएगा 2162 मेरे भाई। कितना हो जाएगा 2162। 540 का 4 गुना आपका हो गया ना 2000 2160 2162। अब क्वेश्चन में कहा गया इफ़ द HCF ऑफ x and 1932 इज y। ठीक है, यानी मुझे क्या निकालना है, तो y जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मेरे भाई किसका होगा, तो 2162 का, और उसके बाद यहाँ पर कितने का, तो उसके बाद हमारा 1932 का। इन दोनों का हमारा HCF कौन सी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसी संख्या होती है जो हमारा दोनों से दोनों को काट पाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट पाए, तो यानी इनका डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना हो गया, तो 0 6 से 3 आपका 3 और 21 से 9 यानी 230। अब ये 230 है, तो 230 है तो या तो खुद 230 हमारा होगा। समझिए इस बात को लेके HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि 230
तो 230 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास 0 है लेकिन इनके पास 0 नहीं है। तो 230 में से उसका अगला छोटा वाला फैक्टर यानी 115, 115 भी हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि 115 में 5 आता है, ठीक है, और ये हमारा नहीं होगा। क्योंकि देखो 230 आप कैसे लिखते हो, तो 230 को लिखने का तरीका क्या होता है, तो 1 इंटू 230 हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको 2 से भाग करोगे तो 115 हो जाएगा। अगर आप इसको 3 से भाग करोगे, 3 से तो खैर ये भाग ही नहीं होगा, हाँ ठीक है। और अगर आप इसको 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है। HCF का मतलब पहले आप सबसे बड़ी संख्या से भाग करके देखो, फिर उसके बाद इससे भाग करके देखो, फिर उसके बाद इससे भाग करके देखो। 230 में ना ये कटेगा और ना ये कटेगा, रीज़न क्योंकि 230 के पास 0 है लेकिन इनके पास 0 नहीं है। फिर हम 115 से काट के देखेंगे, 115 के पास 5 है लेकिन इनके पास 5 नहीं है, तो यानी ना ये होगा ना ये होगा। अब हम 46 से काट करके देखते हैं, तो 46 से अगर हम काट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये 46 का आपका 4 गुना या 5 गुना जो है कितना हो जाएगा, 46 से अगर आप काट के देखो तो ये 46 से ये भी कट जाएगा, 46 से आपका ये भी कट जाएगा। मेरे भाई काट के देख लीजिए। अगर आपको डिवाइड करके देखना तो काट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ काट लीजिए, 2162 हो गया आपका और यहाँ 46 हो गया। पहले काटेंगे तो 23 आ जाएगा और यहाँ पर 1081 हो जाएगा। 23 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर 23 के 92 और 161 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 7 21 बिल्कुल मेरे भाई कट जा रहा है। उसी तरीके से 23 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 23 से हमारी ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। सॉरी 46 से हमारी दोनों संख्या कट जाएगी। 46 हमारा इसको भी डिवाइड कर देगा, 46 हमारा इसको भी डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इनका HCF हम कितना लेंगे, तो इनका HCF हमारा 46 होने वाला है। अगर इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 46 होगा तो हमसे यहाँ पर ये जो y है ना, इसका डिजिट का सम पूछा गया है कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा। इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, इसके अंकों के योग कितने होंगे, तो बोलेंगे 4 जमा 6 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ से थोड़ा सा आसान लेवल के क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद वो फिर एक साथ बजेंगे? ऐसा आपके प्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। घंटियों के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, रेड लाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक लाइट हर 10 सेकंड पे ब्लिंक होती है, दूसरी हर 20 सेकंड पे लाल होती है, तीसरी हर 30 सेकंड पे लाल होती है, तो बताओ एक साथ कब लाल होंगे? या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक व्यक्ति एक चक्कर 10 सेकंड में लगाता है, दूसरा 20 सेकंड में लगाता है, तीसरा 30 सेकंड में लगाता है, तो बताओ मेरे भाई यहाँ पर वो एक साथ कब मिले होंगे? ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल आपके रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ कहा गया है कि 6 घंटी हैं मेरे भाई, सारे के सारे एक साथ बज रहे हैं और कितने के इंटरवल पे, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 के। तो यहाँ पर आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे टॉल टुगेदर, कितने सेकंड के बाद वो मिलेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कभी भी अगर मेरे भाई ऐसा सवाल आ जाए ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये समझ लेना कि हमें यहाँ क्या लेना है, तो इनका एलसीएम लेना है। 3, 4, 6, 7, 8 और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12। इनका एलसीएम ले लीजिए। और इनका एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, इनका एलसीएम आप देखिए यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 3 का, 4 का और 12 का, तो 12 ही हो जाएगा। 3, 4, 6 और 12 का 12 हो जाएगा, 12 और 8 का 24, 24 सतह कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 24 सतह 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आएगा। वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ऐसे सवालों को भी जो है बहुत शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे कर सकते हैं कि आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या, पहली बात तो कहा गया कि 6 घंटियां जो हमारा इतने 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 के अंतराल पर बजेंगे, यानी मेरे भाई वो जो होगा वो क्या होगा, इन्हीं का मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल होगा कि नहीं, तो यानी जो संख्या 4 का मल्टीपल होगा मेरे भाई उस 4 से कटना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। या 4 से कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा 4 से कट रहा है और एक ये हमारा 4 से कट रहा है। उसके बाद आप यहाँ दूसरा तरीका लगा लो, 7 से कटने वाला सीन लगा लो। ये आपका 7 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही एक ऑप्शन होगा। तो ऐसे सवाल जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास दो जो है यहाँ पर मान पूछ लिया जाता है, ठीक है। दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका कि हम बाई मेथड चले जाएं, और दूसरा तरीका कि सवाल को पढ़ रहे हैं, अपना हाथ ऐसे फोल्ड किए हुए हैं और बस वहीं से मिला रहे हैं। 3 का मल्टीपल, अच्छा 3 का मल्टीपल ये नहीं था, काट दो। 4 का मल्टीपल, अच्छा ये नहीं था, काट दो। तो काट काट के लास्ट में आपका एक ही आंसर बचता है और उसी के आधार पर आप आंसर दे देते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अगला सवाल वैसे ही देखते हैं। एमटीएस में पूछा गया सवाल है, किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं, एक 48 सेकंड में, दूसरा 72 में, तीसरा 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदली हैं तो अगली बार वो कितने समय के बाद फिर से बदलेंगे। ये वही वाले सवाल होते हैं कि एक इतने समय में रंग बदलेगा, दूसरा इतने समय में रंग बदलेगा, तीसरा इतने समय में रंग बदलेगा, तो एक साथ कब बदलेंगे। तो जब भी उनको एक साथ लाना हो ना, घंटियां हो या लाइट हो, कभी भी अगर एक साथ लेकर आना हो तो एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो 48 सेकंड का, उसके बाद यहाँ बोलेंगे सर 72 सेकंड का, उसके बाद यहाँ बोलेंगे 108 सेकंड का। ये हमारा 12 का 4 गुना है, 12 का 6 गुना है, 12 का 9 गुना है। 4 और 6 का एलसीएम हमारा होता है 12। ठीक है, तो यहाँ 12 इंटू 12 इंटू हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9। आप एक बार देखो यहाँ पे 108 है ना, अगर हम 216 ले लेते तो हमारा काम बन जाएगा, बताना। अगर हम 216 ले लेते हैं तो क्या 48 से ये कटेगा, बताना। ये हमारा 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 आठे 96, यानी 12 इंटू 18 है। और 48 हमारा कितना है, 12 इंटू 4 है। नहीं, हमें 432 लेना पड़ेगा। इन सब कैल्शियम हमारा कितना आएगा, तो इन सब कैल्शियम हमारा 432 आएगा। अब अगर आप यहाँ पर जो है 9 अठे 72, 9 चौके 36 और 7 43, ये हमारा बिल्कुल सही है। 72 से अगर हम काटते हैं तो 6 दूनी 12, 7 छक 42 बिल्कुल, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हमारा 432 हो जाएगा। अब ये 432 मेरे भाई क्या है, तो 432 ये सेकंड है। ये सेकंड को मिनट में अगर बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 432 को हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। जब हम 60 से भाग करेंगे तो 60 का 7 गुना 420 होता है, यानी हम बोलेंगे सर 7 मिनट, और उसके बाद यहाँ पर कितना, देखो 60 का 7 गुना 60 इंटू 7 420, और कितना बच जाएगा, तो 12 बच जाएगा। तो 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। पहली बार ये हमारा 8:20 पे ये एक तरीके से जो है वो सारे के सारे बदले थे। तो अगली बार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकंड। तो इसमें 7 मिनट और मेरे भाई 12 सेकंड आप जोड़ दीजिए, तो 8:27 12 सेकंड पर जो है वो अगली बार फिर से लाल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। सर x प्लस वाई पूछे तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई x प्लस वाई का मान बताएंगे। अगर x प्लस वाई पूछे तो क्या करेंगे, सिंपल है जितेंद्र भाई, x प्लस वाई का मान बताएंगे। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है, ठीक है। बिल्कुल विशाल भाई, हम आपका बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपकी बात सुनी हमने, समझी, और इस बात का ध्यान रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस हम करवाएंगे वैसे ही जैसे मैंने वीओडी बैच में करवाया, ठीक है। आ जाओ चलो। 6 घंटियां हैं, सुबह 7:59 पे एक साथ बजना शुरू करती हैं और वो क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। वे सुबह 8:16 तक एक साथ कितनी बार बजेंगी। ऐसा भी होता है, कई बार क्या करेगा, स्टार्टिंग टाइम दे देगा और एंडिंग टाइम आपसे पूछेगा कि यदि इतने बजे बजी थी तो अगली बार कब बजेगी। और कई बार मेरे बात ऐसा होता है, फलाने समय से लेकर फलाने समय तक वो कितनी बार बजी हैं ये बता दीजिए। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इन सब का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए हम पहले एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, तो 3 का, 6 का, 9 का, उसके बाद यहाँ 12 का और उसके बाद यहाँ 15 का। आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, 3, 6 और 12 का एलसीएम तो 12 होगा मेरे भाई, ठीक है। और 12 और 9 का तुम्हारा 36 हो जाएगा। 36 और 15 का लेना है मेरे भाई, तो 36 और 15 यानी यहाँ 3 का 12 गुना, 3 का 5 गुना, ठीक है। तो 12 बचे 60 इंटू 3 180 मेरे भाई। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। कितना हो जाएगा मेरे भाई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 180, ठीक है। तो ये हमारा 180 हो गया दोस्त, कोई दिक्कत की बात है। अब ये एलसीएम हमारा 180 सेकंड हो गया है, तो हम इसको 60 से भाग करेंगे तो कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, 3 मिनट के बराबर हो जाएगा। यानी हर 3 मिनट पे वो एक साथ घंटी बजेगी। 6 घंटियाँ थी, 7:59 पे बजी हुई थी और फिर उसके बाद इतने सेकंड के अंतराल पर बजती है, यानी हर 3 मिनट पर सारे के सारे एक साथ बजते हैं। पहला हुआ, फिर उसके बाद अगले 3 मिनट में फिर एक साथ, फिर अगले 3 मिनट में एक साथ, फिर मेरे भाई अगले 3 मिनट में एक साथ। इस तरीके से हमारी कहानी है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 7:59 से लेकर 8:16 तक, यानी कितना हो गया टोटल, तो मेरे भाई टोटल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कहा गया कितने मिनट हो गए, तो यहाँ पर 17 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए, 17 मिनट हो गए मेरे भाई। तो बोला गया 17 मिनट में ये लोग कितनी बार बजेंगे, तो एक बच्चा भी मेरे भाई यहाँ बता देगा कि अगर वो हर 3 मिनट पे बजते हैं, 3 से इसको भाग करोगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 5 बार में 15 आएगा। अगर यहाँ 18 रहता ना तो टोटल का टोटल 6 बार में हमारा जो है वो कट
जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ 17 है मेरे भाई, तो कितनी बार में, 5 बार में ही कटेगा, 2 हमारा बच के रह जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सर होगा। एक कह रहे हैं सर आज तो मज़ा आ गया। चलो भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए यार, बिना मज़ा के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो क्लियर है, हमने इनका एलसीएम लिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ देखा कितने मिनट की बात थी, 17 मिनट की बात थी। हर 3 मिनट पे एक बार बचता है, तो यहाँ पर 15 मिनट में 5 बार बचेगा। क्योंकि 1 मिनट इसके पास और रहता तो एक बार और बच जाता, इसलिए 1 मिनट नहीं था, और नहीं था मेरे भाई, तो मात्र कितनी बार बजा, 5 बार बजा, ठीक है। अब यही हमारा यूपीएससी सीडीएस 2023 में एक और क्वेश्चन इसी पे पूछा गया। अभी 2023 है और आपका सवाल भी 2023 है। आप यहाँ पर देख लीजिए किस लेवल का अपडेट हमने किया हुआ है। 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट में बचती हैं। यदि सभी के सभी सुबह 9 बजे एक साथ बजी हैं, तो अगले 72 घंटों में वे और कितनी बार 7 बजेंगी। बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लेना है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 15 का, उसके बाद यहाँ 25 का, उसके बाद यहाँ 35 का, और उसके बाद यहाँ 45 का, ठीक है। 15, 25, 35, 45 सब का हम क्या लेंगे, तो सब का मेरे भाई जो है वो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं तो 15, 45 का एलसीएम हमारा 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 25 है और यहाँ 35 है। आप देखोगे 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में। यहाँ पर हमें सबका कॉमन लेना है। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 7 पचे 35 और यहाँ 9 पचे 45, 45 इंटू 35 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। बोलेंगे सर 50 25, 5 छो के 20 और 5 3 15, 35 और 35 और 2 37 का 7 3 हाथ में 4 3 12 3 15, 1575। सब कैल्शियम कितना आ जाएगा, तो 1575 मिनट मेरे भाई आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1575 मिनट आ जाएगा। ज़रा जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हमने एलसीएम सही लिया है, ठीक है। 1575 हमारा एलसीएम आ जाएगा। आपके अपने तरीके होते हैं भाई, देखो हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पे, यानी हर 1575 मिनट पे सारे के सारे एक साथ टोल करेंगे। अब 1575 को आपको 60 से भाग करना होगा, तो 1575 को अगर आप 60 से मेरे भाई भाग करोगे, तो आप देखो यहाँ पर 60 का मेरे भाई पहली बात 2 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो यहाँ 375 बचेगा। फिर 60 का 6 गुना 360 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ 15 बचेगा। यानी अगर आप बात करते हो तो ये इतना मिनट जो है ये हमारा 26 घंटे 15 मिनट के बराबर है। 26 घंटे 15 मिनट के क्या है, बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी की बात है मेरे भाई, ठीक है, सही है ना, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना हो गया, 26 घंटा 15 मिनट। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, हाउ मेनी मोर टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट 72 आवर। अगले 72 घंटे में, अगले 72 घंटे में ये मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। एलसीएम एक बार देख लेते हैं यार। 1545 का तो बिल्कुल सही है। 1545 का देखो यहाँ पे, अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, एक बार एलसीएम देख लेते हैं सही लिया है कि नहीं लिया, ठीक है। एलसीएम हाँ एक बार देख लो भाई। 1545 का तो कंफर्म है कि 45 होगा। उसके बाद 35 का और 25 का, इनका एलसीएम लेंगे अगर, तो 25 सते 175 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इनके में अगर कॉमन लोगे तो 5 इंटू 9 है तुम्हारा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 50 25। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर 35 का 5 गुना फिर उसका 9 गुना, तो 50 25, 5 3 15, 2 17 इंटू 9, 9 5 45, 9 से 63 और 2 65, ठीक है, सही है, ठीक है। 63 और 4 67 यहाँ पे, और 6 15, सही है मेरे भाई। 1575 एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1575 सही एलसीएम है। इसको जब हम 60 के साथ भाग करेंगे, 60 का 2 गुना 120 हो गया हमारा, ठीक है। 375, 60 का 60 गुना 360 और 15 हमारा सही आ रहा है। तो यानी 26 घंटा 15 मिनट कितना हो जाएगा, 26 घंटा 15 मिनट यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, अगले 72 घंटों में वो और कितनी बार बजेंगी। तो बताना जरा, जब आप मेरे भाई 72 घंटे को भाग करोगे और किसके साथ भाग करोगे, तो 26 घंटा 15 मिनट के साथ। तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, 26 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 78 होगा, और 26 का 2 गुना करेंगे तो 52 होगा। ये हमारा 78 से कम है, इसलिए मात्र कितनी बार होगा, तो 2 बार होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, थोड़े से बड़े बड़े डेटा हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव डेटा हैं, उसके लिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए कोई और ध्यान नहीं रखने वाला है। तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम लीजिए, उनको कन्वर्ट करिए, और उसके बाद मेरे भाई डिवाइड करके देखिए कि कितनी बार हुआ है, ठीक है।
आ जाओ। अब ये भी हमारा यूपीएससी का सीएससी का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर आपको करवाया हुआ था, ठीक है। मैं आपको कल जो है ये क्वेश्चन अब दोबारा से करवाऊंगा, मतलब यूट्यूब पर करवाया लेकिन आप लोगों को नहीं करवाया। तो यहाँ से हमारे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब HCF एलसीएम के यहाँ से वो शब्द एक तरीके से वो वाला टाइप हमारा इस्तेमाल होता है जो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर वर्ड